हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खान। फ्रेंड्स, आज की हमारी यशराज चौहान जी की वीडियो रिकमेंडेशन है, जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है। फ्रेंड्स, 1959 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। आई मस्ट से उन्होंने एक स्पेसिफिक गेम तो नहीं बताया, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे एक बहुत ही अच्छी गेम मिली, जो शायद देखने लायक है। बॉबी फिशर वर्सेस मिखाइल टाल। शुरू करता हूँ यहाँ वाइट पीसेस के साथ। बॉबी फिशर ने E4 के साथ शुरू किया था। सिसिलियन का रिप्लाई मिखाइल टाल का आया। नाइट F3 हुआ, D6 D4, सी टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, यहाँ तक सब ठीक है। नाइट F6 फ्रॉम ब्लैक साइड, नाइट C3 इसका रिप्लाई बनता है। A6 हुआ, सिसिलियन नेज़रोफ वेरिएशन कह सकते हैं। बिशप आया C4 स्क्वायर पर, देन हुआ E6 बिशप B3, बिशप वापस लिया गया, देन हुआ B5। वही सिंपल सिसिलियन मूव्स है, पॉन आगे पुश होगा, नाइट पर अटैक बनेगा, वगैरह 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 वगैरह। तो क्या करें, एफ पॉन आगे पुश, ताकि यहाँ इस E4 पॉन का डिफेंस किया जा सके। बनता तो है, लेकिन पहले खेला गया डायरेक्टली F4। उसके बाद हुआ B4, हटाओ नाइट को, मुझे पॉन चाहिए सेंटर का। गोल्ड फिशर ने कहा कि ठीक है, लो आप इसको। नाइट हटाना पड़ा, नाइट टेक C4 हुआ। और फ्रेंड्स, क्या आप मानेंगे कि मिखाइल टाल के लिए ये मूव थोड़ा प्रॉब्लम वाला था। फिशर ने सबसे पहला काम कैसल करने का किया। सेफ्टी फर्स्ट ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, नाइट के कॉर्नर में जाने की वजह से एक बात तो पक्की है कि फिलहाल के लिए कम से कम ब्लैक की क्वीन एक्टिव नहीं हो पाएगी। खैर, पहले खेला गया G6 का मूव, और फ्रेंड्स चलिए G6 तो ठीक था। बॉबी फिशर ने अभी अभी एक पॉन दिया है सेंटर का वो भी, और ऊपर से अब यहाँ एफ पॉन को एक कदम और आगे पुश कर दिया। फ्रेंड्स, ये कॉम्प्लिकेशन है गेम में। मैं बड़ा सिंपल रखता हूँ और हर बार लगभग यही बोलता हूँ, ओपोनेंट के पीसेज में बस उसी पीसेज को टारगेट कीजिए जो अनडिफेंडेड है, और अपने पीछे किसी पीस को अनडिफेंडेड मत छोड़िए, अदरवाइज वो मरने के लिए तैयार हो चुका है। देखिए, हालांकि गेम की शुरुआत है, लेकिन पॉन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनाया है मिखाइल टाल ने कि उनके दोनों रुक्स अनडिफेंडेड है। और इसी बात को देखते हुए मैं इस गेम को एक अलग तरह से आगे बढ़ाऊंगा, जो गेम में नहीं खेला गया था। यहाँ अगर ई टेक्स F5 होता है, देखिए सबके दिमाग में यही मूव आएगा कि नाइट पिन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद देखिए पॉन, दूसरा पॉन भी आगे पुश हो सकता है। ऑलरेडी पॉन के डिफेंस पे नाइट रखा है, तो कहीं नहीं जाने वाला ये नाइट। लेकिन यहाँ फिशर कर सकते हैं नाइट टेक्स F5, और लगभग ऐसा ही कुछ गेम में भी खेला गया था। क्योंकि यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है, तो जी टेक्स F5 का मूव तो आपको नजर आ गया होगा। और आखिर ये सब जो एफ पॉन पुश और नाइट सेक्रीफाइस क्यों इसका टारगेट है, क्योंकि E6 स्क्वायर से वहां कुछ मटेरियल हटवाना है। क्वीन D5 स्क्वायर पर जा सकती है। अब ये है, रुक बचो या चेकमेट को बचो, जो दिल है वो कर लो। बिशप E6 ही करना पड़ेगा, क्वीन टेक्स A8। बिल्कुल सही है। तो अब चलते हैं ज़रा गेम पर। ई टेक्स F5 का मूव तो हमने देख लिया। मिखाइल टाल को जी टेक्स F5 ही करना पड़ा। नाइट टेक्स F5 दोबारा आया। अब पता है क्या होने वाला है। बिल्कुल, अगर ये ई टेक्स F5, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। अगर यहाँ ई टेक्स F5 होता है, तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। क्वीन D5 स्क्वायर पर जाएगा, रुक पर अटैक बनेगा, और वही चेकमेटिंग थ्रेट, चेकमेट बचो पहले तो। बिशप आएगा E6 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स A8। तो फ्रेंड्स, अब गेम तो फंसा दिया यहाँ बॉबी फिशर ने। तो मिखाइल टाल के लिए अब मूव क्या बचता है। देखिए, नाइट तो बेचारा सेफ है, नाइट को नहीं होने वाला कुछ भी। एक पॉन दिया, वह अपने पॉन्स बॉबी फिशर ने कुछ दिया और गेम को फंसा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिशप का डेवलप होना, पीस भी डेवलप हो जाता, वो सही रहता। बिशप B7 एक अच्छा मूव था, लेकिन यहाँ खेला गया रुक G8। रुक G8 एक मूव के लिए वेट कर सकता था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, क्वीन ही तो आएगी वहाँ उस पर अटैक बनाने के लिए। रुक उसके बाद हट जाएगा, क्या दिक्कत। चलिए कोई बात नहीं। बिशप आया D5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, बॉबी फिशर कसम खाकर आया, आज मिखाइल डाल को उन्हीं के अंदाज में आएंगे। उन्हें ये रुक चाहिए ही चाहिए, छोड़ना नहीं है इस रुक को किसी भी कीमत पर। फिर वही फंसती है बात। आप लो जरा यहाँ इस पॉन को। नाइट का सिचुएशन तो हम देख चुके हैं क्या होना है। अगर यहाँ ई टेक्स D5 खेला जाएगा, तो यहाँ पर पहले किया जाएगा क्वीन टेक्स D5, और फिर वही नाइट बचाओ, जो बिशप लिया कोई बात नहीं, पॉन आ गया, और रुक बचाओ। और वैसे क्या करें, बिशप टेक्स F5 कर लेते हैं। अब चाहो तो आप रुक टेक्स F5 कर लो, वो ठीक रहेगा क्या, क्योंकि नाइट तो मिल ही रहा है। क्वीन टेक्स F5 करो ना, चेकमेट की थ्रेट देकर सीधा सीधा नाइट भी निपटा दो यहाँ पर। रुक A7, बस, फिर नाइट लो आराम से। तो चलिए, गजब है बॉबी फिशर का, बहुत शानदार यहाँ। ये तो देखने लायक है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर। बिशप और नाइट दोनों एक ही पॉन पर रखे हुए हैं, ओवरलोड किया हुआ है खुद ही अपने दोनों पीसेस से। खैर, रुक A7,
यार इस रुक को बचाओ, रुक्स दोनों तरफ से बचा लिए। फिर खेला गया बिशप टेक्स E4, नाइट कुल मिलाकर ले ही लिया है यहाँ बॉबी फिशर ने। ई टेक्स F5, चलिए नाइट फॉर नाइट, बिशप टेक्स F5, रुक आया E7 स्क्वायर पर, चेक वेक तो वैसे भी नहीं आनी कोई। वेल, बिशप टेक्स C8, क्वीन टेक्स C8, देन बिशप आया C4 स्क्वायर पर, डायरेक्टली लिया जा सकता था, आई डोंट थिंक सो, वो इतनी जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए किसी भी चीज़ को करने में। खैर, क्वीन आई C6 स्क्वायर पर, नाइट पर ये डिफेंस है फ्रेंड्स। यहाँ तक चलिए मैं मानता हूँ कि गेम है तो बहुत बढ़िया शानदार गेम है। कॉम्प्लिकेशंस को बॉबी फिशर इतना डोमिनेट कर रहे हैं, उन्होंने अपने इस नाइट को बचाने की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने यहाँ पहले अपनी क्वीन को F3 स्क्वायर पर प्लेस किया। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ इस बोर्ड की सिचुएशन को पॉज करें और इस आगे क्या हो सकता है गेम, उस परमुटेशन कॉम्बिनेशन को जरा समझने की कोशिश, मतलब बाकी में बहुत गजब है। अब या तो क्वीन एक्सचेंज कर लो, नाइट में आराम से निकाल लो, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पॉन तो कहीं नहीं जाने वाला, वो तो मिलना ही मिलना है। क्वीन टेक्स A4 यहाँ मिखाइल टाल ने किया। देन हुआ बिशप D6, बिशप D6 के बाद अटैक का बना रुख पर और नाइट पर। अब क्या बचा है, देखिए नाइट को बचाए, मान ली नाइट D7 स्क्वायर पर लिया तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है क्वीन, मतलब चेकमेट है। क्वीन से आएगी चेक, नाइट बीच में लगेगा, क्वीन टेक्स B8 चेक, किंग के जाने के लिए D7 स्क्वायर ओपन हो चुका होगा। क्वीन C7 चेक होगा, किंग E6 स्क्वायर पर जाएगा, रुक से चेक दे देते हैं, किंग आएगा D5 स्क्वायर पर, देन क्वीन से चेक, वो मीट। तो चेकमेट के नज़दीक तो बॉबी फिशर पहुंचा चुके हैं गेम को। अब नाइट तो वापस लेना ही पड़ेगा, जरा थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, दो रुक्स दोनों के पास हैं, बिशप और नाइट, मिखाइल टाल के पास एक एक्स्ट्रा नाइट जरूर है, उसे ही यहाँ फिशर आय कर रहे हैं। यहाँ खेला गया क्वीन C6। क्वीन के C6 स्क्वायर पर आने के बाद क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है, और अगर यहाँ क्वीन एक्सचेंज के लिए बॉबी फिशर जाते हैं तो नाइट सेफली बाहर निकल जाएगा, मिखाइल टाल वापसी कर जाएंगे इस गेम में। बिशप टेक्स D8, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ नाइट तो लिया, लेकिन मिखाइल टाल भी इतने आराम से कहाँ जाने देने वाले हैं। ये देखिए सिंपल चेक और वो बिशप वापस आ गया। क्वीन B6 चेक, किंग H1, क्वीन टेक्स B8। और फ्रेंड्स यहाँ अब इस गेम के अंदर अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा है यहाँ पर मिखाइल टाल के पास मटेरियल, बस उन्हें अब पेशेंस नहीं, अपने गेम पर फोकस करना होगा। 3 तो 5, 4 पॉन्स ब्लैक के पास है, एक पीस सबसे बड़ी बात है, जो बिशप बेचारा अब तक जो डेवलप नहीं हुआ है वो भी यहाँ ब्लैक के पास है। अब ऑप्शन क्या है, मेरे ख्याल से रुक डेवलप कर देना, करना शुरू कर देना चाहिए था, अच्छा रहता है, क्योंकि आपको ये चेक भी नज़र आ रही होगी थोड़ी देर में। लेकिन चलते हैं गेम, यहाँ खेला गया क्वीन C6 चेक, पहले ही चेक ही दी, रुक बीच में लगा, अब क्या करें, यहाँ और प्रॉब्लम्स आ गई मिखाइल टाल के लिए। यहाँ किया गया रुक E1 चेक, फ्रेंड्स इसे कहते हैं गेम। अब रुक इस चेक से बचने के लिए क्या करें, हटाएं किंग को, वो भी ठीक नहीं होगा, बिशप बीच में लगा, लेकिन हुआ रुक टेक्स F7, एक और पॉन ले लिया है मिखाइल टाल का, फ्रेंड्स गेम फंसा तो दी है। किंग टेक्स F7, अब ऐसा लगा कि यार चुपचाप इस रुक को ले लो, क्या दिक्कत है, नहीं पहले चेक देनी है, क्वीन E6 चेक, कमाल है यार, एक रुक मिल रहा था, नहीं भाई रुक ये वाला नहीं चाहिए मुझे, ये वाला रुक चाहिए जो G8 स्क्वायर पर रखा हुआ, तो किंग को F8 स्क्वायर पर रखना पड़ा, क्वीन टेक्स D7, चलिए फाइनली दोबारा बिशप पर अटैक बन गया, बिशप को हटाओ पहले यहाँ से, क्वीन D6, चलिए डिफेंस हो चुका है। क्वीन एक्सचेंज अगर हो जाती हैं, बिशप की लीड है मिखाइल टाल के पास, ये भी है, मेटल एक्सचेंज अगर वो करने में कामयाब हो गए तो गेम उनकी हो सकती है। व्हाइट ने यहाँ अपनी क्वीन को लिया B7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक G6, और फाइनली इतनी देर के बाद मिखाइल टाल के पीसेस कुछ सांस ले पा रहे हैं, थोड़ा उनको खेलने भागने दौड़ने के लिए जगह मिली। C3 हुआ, A5, क्वीन से आई चेक, किंग आया G7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन C4, क्वीन C4, क्या करें, रुक बीच में लगाना तो ठीक नहीं है, बैक रैंक चेकमेट को भी देखना पड़ेगा बिशप को यहाँ पे। वेल, बिशप गया D8 स्क्वायर पर, देन हुआ C टेक्स B4, A टेक्स B4, G3, देन क्वीन से यहाँ पर आई चेक, फोर्सिंग क्वीन एक्सचेंज। फिशर ने भी कहा कि मैं नहीं करने वाला, रुक बीच में लगा दिया, क्वीन टेक्स C4, रुक टेक्स C4। और फ्रेंड्स यहाँ अब इस पॉइंट पर देखते हैं, अब हो चुकी है एंड गेम स्टार्ट, 2 पॉन्स की लीड है व्हाइट के पास, वो छोटी नहीं होती, बड़ी लीड है, लेकिन बिशप एक्स्ट्रा है यहाँ पर ब्लैक के पास, देखते हैं गेम में होगा क्या। रुक B6, चलिए पॉन पर डिफेंस हो चुका है, नो इशू, किंग आया G2 स्क्वायर पर, किंग F6, किंग F3, किंग E5, और किंग आया E3 स्क्वायर पर। मेरे ख्याल से व्हाइट को भी अपने पॉन आगे पुश करने शुरू कर देना चाहिए थे, और अभी तो हो सकते थे, वाइट स्क्वायर लाइट स्क्वायर पर पॉन्स को बचाओ, दैट्स इट।
लेकिन बिशप से चेक आई, वो यानी कि H1 पुश करना ज़्यादा ठीक रहता। चलिए चेक आ गई, कोई नहीं, किंग को E2 स्क्वायर पर ले लेते हैं, किंग D5, रुक पर अटैक बन गया, किंग D3 हो गया। बिशप गया F3 स्क्वायर पर, और कहाँ पर अटैक है, B2 पॉन पर अटैक है, बहुत क्रूशियल है। क्या करे, मेरे ख्याल से बी पॉन आगे पुश करने में कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं। गेम मैं कहूँगा अब फिशर से दूर तो नहीं है, लेकिन मिखाइल टाल गेम के जीतने के नज़दीक जरूर पहुंच चुके हैं। रुक C2, यहाँ पर डिफेंस किया पॉन से। अब अगर डिफेंस हो चुका है तो मिखाइल टाल, मतलब नॉट मिखाइल टाल, मैं कहता हूँ ब्लैक, ब्लैक यहाँ अपने इस बी पॉन को आगे पुश कर सकता है और प्रेशर बना सकता है। लेकिन उसके बाद हाँ, रुक पर होगा अटैक, तो पॉन्स तो लेने ही पड़ेंगे। खैर, यहाँ खेला गया बिशप E5। अब बिशप के E5 स्क्वायर पर आने के बाद आप एच पॉन भी आगे पुश नहीं कर सकते, हाँ जी पॉन आगे पुश कर सकते हैं। रुक आया E2 स्क्वायर पर, देन रुक F6, देन हुआ रुक C2, रुक F3 चेकिंग, E2, किंग F7, किंग D3, बिशप आया D4 स्क्वायर पर। चलिए कोई इशू नहीं है, यहाँ तो भी सब ठीक है गेम के अंदर। अब क्या करें, रुक E2 ठीक है, क्योंकि रखना भी यहीं पर है, लेकिन खेला गया A3 का मूव। फ्रेंड्स A3 थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्यों होता है, क्योंकि पहले आया B3 का मूव, और B3 होने के बाद रुक पर अटैक बना। रुक वाकई में ई फाइल में रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों रुक गया C8 स्क्वायर पर। इस मूव को बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि बिशप टेक्स B2 है। और क्या आपको लगता है कि मिखाइल टाल यहाँ इस पॉन का डिफेंस नहीं कर पाएंगे? किंग तो पहुंच नहीं सकता इस पॉन तक ऊपर से, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही। रुक से चेक दी, किंग गया C6 स्क्वायर पर। अब रुक से चेक देने का कोई मतलब नहीं बनता, रुक आया B8 स्क्वायर पर, पॉन पर कैसे डिफेंस करूंगा किंग को पोजीशन को इंप्रूव करके? रुक F3 चेक, वही हुआ भी। और रुक के चेक आने के बाद आप कम से कम किंग को E4 स्क्वायर पर ले जाने की कोशिश कीजिए, ताकि रुक पर अटैक बने। पर उससे भी फर्क नहीं पड़ता, रुक C3 हो जाएगा, क्या कर लेंगे, कुछ नहीं होता। खैर, किंग के C4 स्क्वायर पर आने के बाद भी रुक C3 चेक ही हुआ। अब गेम थोड़ी सी प्रॉब्लम आ चुकी है, जो बॉबी फिशर इस गेम की पूरी टर्म्स को डिक्टेट कर रहे थे, वे अब डिफेंसिव मोड पर आ चुके हैं। किंग गया B4 स्क्वायर पर, चलिए पॉन भी डिफेंस हो गया, आप भगाओ इस पॉन को आगे। लेकिन किंग C7, रुक पर अटैक बना, रुक गया B5 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप A1। फ्रेंड्स अब हो चुकी है गड़बड़, अब बस 2 कदम की दूरी पर है यहाँ इस पॉन का क्वीन प्रोमोट होना। A4 किया तो गया, लेकिन अब देर हो चुकी है। फाइनल मूव यहाँ मिखाइल टाल का था B2, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली बॉबी फिशर को रिजाइन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन के रीजंस क्या हैं? पहला तो यही है कि किंग टेक C3 हो नहीं सकता, अदरवाइज डिस्कवर्ड चेक वो क्वीन प्रमोशन के साथ आप रख लो कितना ही इस क्वीन को, यहाँ पर बी फाइल में कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सॉरी, अगर यहाँ किंग A5 स्क्वायर पर जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले ब्लैक अपने रुक को C1 स्क्वायर पर लेकर जाएगा, और उसके बाद पौन आगे पुश कर देगा। बस उसके बाद करे जाएगा गेम के अंदर कुछ भी नहीं। फ्रेंड्स, वाकई में बहुत अच्छी गेम थी। बॉबी फिशर पूरी तरह से गेम को डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन मिखाइल टाल पेशेंसली अपने टाइम का वेट कर रहे थे। जैसे ही उनका समय आया, उन्होंने बॉबी फिशर को चित दे मारा। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।